बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए यह महज एक इत्तेफाक नहीं है। ये आपके और मेरे रब अल्लाह ताला का आपको पुकारने का अंदाज है, आपको इस वीडियो तक पहुंचाना, आपके दिल में इसे सुनने की ख्वाहिश डालना और अब मेरी जुबान से वो बातें कहलवाना, ये सब एक तयशुदा प्लान का हिस्सा है। क्योंकि लाखों में से सिर्फ वही लोग ऐसे पैगाम पाते हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। कभी सोचा है कितने लोग हैं जो इस वक्त सो रहे हैं, मस्ती में हैं, गुनाहों में डूबे हैं और उन्हें कोई याद भी नहीं कराता कि अल्लाह भी है, लेकिन आप यहाँ बैठे सुन रहे हैं। इसका मतलब है अल्लाह आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। आज हम बात करेंगे उन 14 ख्वाबों की जो इस बात की अलामत है कि आपकी तकदीर बदलने वाली है, आपकी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं और आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुलने वाले हैं। लेकिन सिर्फ ख्वाब गिनाना मेरा मकसद नहीं है। मैं हर ख्वाब के पीछे का मतलब, उसकी रूहानी ताकत और उस पर करने वाली दुआ भी आपको बताऊंगी, ताकि अगर आपने वो ख्वाब देखा है तो आप उसका फायदा उठा सकें। ख्वाब नंबर 1, चमकदार रोशनी देखना। अगर आप ख्वाब में एक तेज सफ़ेद और नूरानी रोशनी देखते हैं तो यह कोई मामूली बात नहीं, यह वो नूर है जो अल्लाह ताला अपने मन पसंदीदा बंदों के दिल में डालता है ताकि वो सच्चाई और झूठ में फ़र्क कर सके। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। इस रोशनी का मतलब है कि अंधेरों का दौर खत्म होने वाला है, गुनाहों की धूल आपके दिल से उतरने वाली है और हिदायत की राह आपके सामने खुलने वाली है। सोचिए, एक शख्स गहरी रात में खो गया है, चारों तरफ अंधेरा है, अचानक सामने से एक तेज साफ सफेद रोशनी आ जाती है और उसका दिल कहता है यही सही रास्ता है। ख्वाब में नूर देखना भी ऐसा ही है, यह आपके रब का आपको पुकारना है। ऐसे ख्वाब के बाद देर मत कीजिए, वुजू करके 2 रकात नफल शुक्राने की नमाज पढ़े और दुआ करें, ए रब इस नूर को मेरे दिल में उतार दे और मुझे अपनी हिदायत से कभी महरूम मत करना। ख्वाब नंबर 2, हरियाली या बाग देखना। अगर आप ख्वाब में हरी भरी जमीन, फूलों से लदा बाग या नहरें बहती देखते हैं तो यह जन्नत की एक झलक है जो आपको दिखाई जा रही है। हदीस में आता है कि जन्नत की मिट्टी जाफरान की है, उसके पत्थर मोती के हैं और उसकी हरियाली की कोई मिसाल नहीं। यह ख्वाब इस बात का इशारा है कि आपकी ज़िंदगी में अब तंगी की जगह बरकत, गम की जगह सुकून और सूखेपन की जगह खुशहाली आने वाली है। सोचिए, एक बंजर ज़मीन सूखी फटी हुई है और फिर अचानक वहाँ हरियाली उग आती है, फूल खिलने लगते हैं, खुशबू फैलने लगती है। यही आपके दिल और ज़िंदगी के साथ होने वाला है। अगर आपको ये ख्वाब आए, उस दिल से सूरा रहमान पढ़े और हर आयत पर रुक कर अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्योंकि यह ख्वाब अल्लाह का खुशखबरी का पैगाम है। ख्वाब नंबर 3, बारिश में भीगना। ख्वाब में हल्की बारिश में भीगना यह अल्लाह की रहमत के बरसने की निशानी है। बारिश सिर्फ पानी नहीं है, यह आसमान से उतरने वाली रहमत है जो हर सूखी चीज को जिंदा कर देती है। कुरान में अल्लाह ने बारिश को रहमत कहा है और एक जगह फरमाया, और हमने आसमान से पाक पानी उतारा ताकि उससे मुर्दा जमीन को जिंदा कर दे। जैसे बारिश के एक एक कतरे से जमीन के अंदर छुपा भी जिंदा होकर फूल बन जाता है, वैसे ही यह ख्वाब बताता है कि आपके अंदर के टूटे हुए अरमान और रुके हुए काम अब जिंदा होने वाले हैं। अगर ऐसा ख्वाब आए तो उसी सुबह अस्तगफिरुल्लाह 100 बार पढ़े, फिर अपने सबसे बड़े मकसद के लिए दुआ करे, क्योंकि यह अल्लाह का पैगाम है, अब मैं तेरी दुआ सुनने वाला हूँ। ख्वाब नंबर 4, नया कपड़ा पहनना। अगर आप ख्वाब में नया कपड़ा पहनते हैं और ख़ासकर सफ़ेद कपड़ा, तो यह दुनिया और आखिरत में इज्जत, सफाई और बेहतरी की अलामत है। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद कपड़ा पहनना सबसे अच्छा है और उसमें अपने मुर्दों को भी कफन कर दो।
اس کا مطلب ہے کہ سفید کپڑا پاکیزگی اور اخلاص کا پرتیک ہے۔ جب اللہ آپ کو خواب میں نیا کپڑا دکھاتا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ایک نیا دور شروع کرنے والا ہے، جہاں پرانے غم، پرانے گناہ اور پرانی پریشانیاں پیچھے رہ جائیں گی۔ جیسے کوئی انسان میلے کچلے کپڑے اتار کر نیا اور صاف کپڑا پہن لے، وہ صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی تازہ اور ہلکا محسوس کرتا ہے، ویسے ہی یہ خواب بتاتا ہے کہ آپ کی روح بھی اب نئی تازگی اور نئی رحمت سے بھرنے والی ہے۔ اگر ایسا خواب آئے تو اس دن اللہ کا شکر ادا کریں اور کسی غریب یا ضرورت مند کو کپڑا دان کریں، کیونکہ جو خوشی آپ دوسروں کو پہناتے ہیں وہی خوشی آپ کے مقدر میں اور بڑھ کر لوٹتی ہے۔ خواب نمبر 5، کعبہ شریف دیکھنا۔ خواب میں کعبہ شریف دیکھنا یہ شاید سب سے بڑی اور روحانی خوشخبری ہے جو کسی انسان کو مل سکتی ہے، کیونکہ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ دھرتی کا پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے مکہ میں، برکت والا اور جہانوں کے لیے ہدایت۔ اگر کوئی شخص خواب میں کعبہ دیکھتا ہے تو یہ دعاؤں کی قبولیت، روحانی بلندی، گناہوں کی معافی اور اللہ کی خاص نزدیکی کا اشارہ ہے۔ سوچئے، لاکھوں لوگ زندگی بھر کعبہ دیکھنے کی دعا کرتے ہیں اور آپ کو وہ منظر خواب میں نصیب ہو، یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ آپ کا رب کا بلاوا ہے کہ میرے گھر آؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ایسا خواب آئے تو ترنت عمرہ یا حج کی نیت کر لے، چاہے ابھی ممکن نہ ہو لیکن دل میں پکا ارادہ کر لے، کیونکہ نیت بھی کبھی کبھی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ خواب نمبر 6، دودھ دیکھنا یا پینا۔ خواب میں دودھ دیکھنا یا پینا یہ پاکی، علم اور برکت کی علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دودھ پیا اور پھر اس کا علم لوگوں میں بانٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ علم اور ہدایت کا پرتیک ہے۔ جیسے دودھ ایک ننھے بچے کو طاقت، صحت اور زندگی دیتا ہے، ویسے ہی یہ خواب بتاتا ہے کہ اللہ آپ کو روحانی طاقت، سچا علم اور برکت دینے والا ہے۔ اگر ایسا خواب آئے تو قرآن کی تلاوت بڑھا دیں اور جو علم آپ کو ملا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ برکت تبھی بڑھتی ہے جب اسے دوسروں کے ساتھ بانٹا جائے۔ خواب نمبر 7، مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں کسی روشن، نورانی اور مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف ایک اچھا منظر نہیں بلکہ رب کی طرف سے تسلی اور محبت کا پیغام ہے۔ اکثر ایسے چہرے یا تو فرشتوں، نیک انسانوں یا اللہ کے قریبی بندوں کے ہوتے ہیں جو آپ کی روح کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ صحیح راہ پر ہیں اور آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا راضی ہونے والا ہے۔ جیسے ایک بچہ ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے اور ماں پیار سے مسکرا کر اسے اٹھا لیتی ہے، وہ مسکان بچے کے سارے درد کو مٹا دیتی ہے، ویسے ہی یہ خواب آپ کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، اب ڈر کی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسا خواب آئے تو اسی وقت اللہ کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ نماز کو اور پابندی سے پڑھیں، کیونکہ نماز ہی وہ رشتہ ہے جو اس مسکان کو آپ کی زندگی میں ہمیشہ قائم رکھے گا۔ خواب نمبر 8، سونا یا چاندی ملنا۔ خواب میں سونا یا چاندی پانا صرف دولت کی نشانی نہیں بلکہ آنے والے رزق، برکت اور نئے موقعوں کا پیغام ہے، لیکن حدیث میں اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ مال ملنے پر گھمنڈ نہ کریں بلکہ اللہ کا شکر کریں اور صدقہ دیں تاکہ اس دولت میں برکت ہمیشہ بنی رہے۔ سونا اور چاندی دونوں چمکتے ہیں لیکن ان کی اصلی قیمت تب ہے جب انہیں صحیح جگہ خرچ کیا جائے۔ اگر ان کا استعمال صرف نمائش کے لیے ہو تو یہ خوشی کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی بن سکتے ہیں۔ اگر ایسا خواب آئے تو یاد رکھیں کہ یہ ایک امتحان بھی ہے۔ اس ہفتے تھوڑا سا صدقہ دیں تاکہ برکت کا دروازہ کھلا رہے اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی رحمت میں بدلے۔
ख्वाब नंबर 9, कुरान की तिलावत सुनना। ख्वाब में कुरान की तिलावत सुनना यह आपके रब की तरफ से एक बहुत बड़ा और साफ पैगाम है। तिलावत की आवाज़ चाहे पास से आ रही हो या दूर से, यह इस बात का संकेत है कि अल्लाह आपकी रूह को अपनी किताब की तरफ बुला रहा है। यह ख्वाब हिदायत, रहमत और दिल के सुकून की निशानी है। कुरान में खुद अल्लाह कहता है, हम कुरान में से वह चीज़ उतारते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। जैसे रेगिस्तान में भटकता यात्री अचानक पानी की आवाज़ सुन ले, वो पानी उसके लिए ज़िंदगी बन जाता है, वैसे ही तिलावत की आवाज़ आपके दिल के रेगिस्तान में बरसने वाली रहमत की बारिश है। अगर ऐसा ख्वाब आए तो अगले ही दिन से कोशिश करें कि रोज़ कम से कम कुछ आयतें खुद पढ़ें या तिलावत सुनें, क्योंकि यह ख्वाब सिर्फ एक मंजर नहीं, यह एक बुलावा है और बुलावे का जवाब देना ही असली शुक्र है। ख्वाब नंबर 10, ख्वाब में रोना बिना आवाज़ के। अगर आप ख्वाब में खामोशी से रोते हैं और आपकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे हैं, तो यह गमों के मिटने, दिल के बोझ हल्के होने और नई खुशियों की आमद की निशानी है। हदीस में आता है, अल्लाह के डर से बहाया गया एक आंसू जहन्नुम की आग को बुझा सकता है। जैसे बादलों के फटने के बाद बारिश जमीन की प्यास बुझा देती है, वैसे ही यह आंसू आपके दिल की प्यास बुझाकर आपके गमों को रहमत में बदलने का पैगाम होते हैं। अगर ऐसा ख्वाब आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसी वक्त एक सच्ची तौबा कर ले, क्योंकि यह आंसू रब की तरफ से दिल को साफ करने का तोहफा है। ख्वाब नंबर 11, हरम शरीफ या मदीना मुनव्वरा देखना। ख्वाब में हरम शरीफ या मदीना मुनव्वरा देखना सबसे बड़ी रूहानी खुशखबरी में से एक है। यह इशारा है कि आपके लिए रहमत और मग़फ़िरत के दरवाजे खुलने वाले हैं और आपका मुक़द्दर बदलने वाला है। सोचिए, किसी दूर रह रहे बेटे को अचानक माँ बुला ले और अपने गले से लगा ले, वो पल उसकी पूरी थकान मिटा देता है। वैसे ही यह ख्वाब रूहानी बुलावे का पैगाम है, जहाँ आपकी रूह को उसके असली घर की याद दिलाई जाती है। अगर ऐसा ख्वाब आए तो अपनी ज़िंदगी में और नेकी बढ़ाए और उम्रह या हज की नीयत दिल में पक्का कर ले। भले ही अभी मुमकिन ना हो, नीयत से ही रास्ते खुलने लगते हैं। ख्वाब नंबर 12, जमजम का पानी पीना। ख्वाब में जमजम का पानी पीना शिफा, बरकत और मकसद की पूर्ति की सबसे साफ निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम उस चीज़ के लिए है जिसके लिए पिया जाए। इसका मतलब है कि अगर आप इसे शिफा की नीयत से पीते हैं तो अल्लाह आपको शिफा देगा। अगर बरकत की नीयत से पीते हैं तो बरकत देगा, और अगर किसी खास मकसद के लिए पीते हैं तो वो पूरा करेगा। जैसे कोई ताला उसी चाबी से खुलता है, वैसे ही जमजम उस नियत का दरवाज़ा खोल देता है जो आपके दिल में साफ और पवित्र हो। अगर ऐसा ख्वाब आए तो अपने दिल में एक दुआ ठान लें और उसे बार बार दोहराएं, क्योंकि यह संकेत है कि आपकी वह दुआ कबूल होने की दहलीज पर है। ख्वाब नंबर 13, सफ़ेद कबूतर देखना। ख्वाब में सफ़ेद कबूतर देखना अमन, सुकून और रहमत की सबसे प्यारी निशानी है। कबूतर हमेशा से सलामती और प्यारे पैगाम का प्रतीक रहा है। अगर आप इसे ख्वाब में देखते हैं तो समझ लें कि आपके ऊपर से परेशानियों के काले बादल छटने वाले हैं और अब आपके आसमान पर अमन और बरकत का उजाला फैलने वाला है। अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। यह ख्वाब इस बात का इशारा है कि अल्लाह आपके हालात बदलने वाला है और आपको दुनिया और आखिरत में सुकून अता करेगा। अगर ऐसा ख्वाब आए तो उस दिन किसी को सुलह, माफ़ी या अच्छाई का पैगाम जरूर दें, क्योंकि हो सकता है यह कबूतर आपके हाथों से किसी और तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना चाहता हो। ख्वाब नंबर 14, खुद को हंसते हुए देखना। अगर आप ख्वाब में सुकून और हंसी के साथ खुद को देखते हैं तो यह सिर्फ खुशी नहीं
बल्कि रूहानी और दिमागी सुकून की निशानी है। इसका मतलब है कि अल्लाह आपके दिल से डर, गम और बेचैनी को निकालकर आपको तवक्कुल और तसल्ली की दौलत दे रहा है। जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में आकर चैन की नींद सो जाता है, वैसे ही यह ख्वाब इशारा करता है कि आप अब अपने रब की रहमत की गोद में हैं, जहां आपको कोई डर, कोई चिंता छू नहीं सकती। अगर ऐसा ख्वाब आए तो अगले दिन सुबह सुबह 2 रकात सरातुल शुक्र पढ़ें और दिल में कहें, ए अल्लाह, यह सुकून मुझे तब तक दे जब तक मैं तेरे पास ना आ जाऊं। अगर इनमें से कोई भी ख्वाब आपने देखा है तो यकीन मानिए यह अल्लाह का आपको पुकारना है। वो आपको कह रहा है कि मेरे बंदे, मेरे करीब आ जा। ऐसे वक्त पर सजदे में गिर जाइए और कहिए, ए मेरे रब, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने करीब बुलाया। अब मुझे कभी खुद से दूर मत करना। दुनिया का हर रिश्ता कभी ना कभी छूट जाता है, लेकिन रब का रिश्ता ऐसा है जो एक बार थाम ले तो वो आपको कभी छोड़ता नहीं। बस शर्त यह है कि आप खुद उसके हाथ से हाथ ना छुड़ाएं। दोस्तों, ख्वाब सिर्फ सोते हुए देखी जाने वाली तस्वीरें नहीं होती। कई बार ये हमारे रब का हमसे किया गया खास मुकालमा होते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी निशानी देखी है तो समझ लीजिए यह महज इत्तेफाक नहीं बल्कि रहमत का पैगाम है जो आसमान से आपके दिल तक आया है। लेकिन याद रखिए, ख्वाब सिर्फ खुशखबरी देने के लिए नहीं होते बल्कि हमें बेहतर इंसान बनने की याद दिलाने के लिए भी आते हैं। तो आज से अपने रब से और करीब हो जाएं, नमाज पक्की कीजिए, कुरान से दोस्ती कीजिए और लोगों के दिलों में जगह बनाइए, क्योंकि जब अल्लाह किसी को अपने करीब बुलाता है तो उसकी तकदीर भी बदल देता है। और आखिर में बस इतना कहूँगी, अपनी दुआओं को छोटा मत रखो, क्योंकि आप एक ऐसे रब से मांग रहे हैं जिसके खजाने में कभी कमी नहीं आती। अल्लाह हमें ऐसे ख्वाब और ऐसी निशानियां बार बार दिखाए जो हमें उसकी रहमत के और करीब ले जाए। आमीन। अगर यह बातें आपके दिल को लगी तो इस वीडियो को लाइक करके दूसरों तक भी यह पैगाम पहुंचाइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली बार जब हम ऐसे रूहानी ख्वाब और अलामतें लेकर आएं तो सबसे पहले आपको खबर मिले। नीचे कमेंट में बताइए आपने इनमें से कौन सी निशानी अपने ख्वाब में देखी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।